प्रशासन मन मर्जी कर रहा है। थाना में रिपोर्ट करने गया तो थाना में भी रिपोर्ट दर्ज कौन करी सीधा नु कह रहे हैं कि हमारे से बड़ा अधिकारी के खिलाफ बोल लिया जे हम कलेक्टर का पास चल जाओ, एसडीएम का पास चल जाओ, एसपी का पास चल जाओ, मुख्यमंत्री तक चला जाओ। कौन कहा यह बात? यो जो थाना का जो अधिकारी है, यहाँ पर स्टे ऑर्डर दिखाया गया, उन्होंने लेने से इनकार कर दिया, बोले ले जाओ हमें नहीं जरूरत है, और जबरदस्ती तोड़ा गया। दुकान की स्थिति देखो, तोड़नी पूरी तरह से वो भी टूटनी थी, लेकिन तब तक गांव आ गया और वो बीच में तोड़ करके भाग गए। ये साहब तोड़ दिया, हम भट्ठा पे चला गया, पीछा छोड़े। 20 टको हमारी कोई टूम छली थी छोटी मोटी सारी दब गई। मेरे छोरे का डॉक्यूमेंट्स था पढ़ाई का, फार्म लगा रखा है तो वह भी दब गया। मेरे छोरे की जिंदगी खराब हो गई, मैंने तो माटी में मिला दिया, क्या ही कर्म का कौन छोड़ा। 12वीं के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी करें झुंझुनू की आधार क्लासेस में। राज्य स्तर की नौकरियों के साथ बैंक, एसएससी, दिल्ली पुलिस और रेलवे की खास तैयारी, 600 से अधिक सफल चयन। आधार क्लासेस, आपके सपनों की उड़ान का आधार। राम राम जी, मुख्य को झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिलहाल हूँ भाई पिलानी क्षेत्र के अंदर ही गांव आवा है धींदवा आथुना गांव के अंदर में हूँ। और भाई फिलहाल थे देख रहे होगा कि अठे कुछ ही दिन पहले मकान हो, और अभी ये मकान की ते हालत देख पा रहे होगा, चाहे का कपड़ा देख लो, बर्तन देख लो, कोई भी सामान देख लो, टोटल तो मकाना का निस्सा है। और इतनी मेहनत मजदूरी करके ये पूरे जिंदगी की पूंजी लगा की बताया जा रहा है कि ये प्लाट खरीदो हो और बिकाने 2 मकान नहीं वह बनाया है इसा। तो पूरा परिवार आपने साथ में है, जानांगा कि कब तो ये प्लाट खरीदो हो, कब मकान बनाया है, कहीं का मकान तोड़ा गए ही, क्या ना नोटिस मिलो या कोनी मिलो। जब ये मकान आका तोड़ा गया हा तो बी टाइम पर ये कट्ठे नहीं हा। यो तो थे देख रहे हो, अभी का साथ में ही थे देखो कि भाई दुकान बन रही है, बस शटर वगैरह यहाँ पता लग रहा है कि भाई दुकान इजा बन रही है और बा दुकान भी जाऊं तोड़ फोड़ है करी गई है। पर यो जो घर, यो जो मकान हो, बिल्कुल इन तो धैश नैश है, वो कर दियो गयो है, कुछ भी जा बच्चों को नहीं है। बच रहे है तो केवल ये खोरिया बच रही, और बच रहे है तो आ लोगा के भाई आंखें में आंसू ही बच रही, और कुछ को नहीं बचो है। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, आगे अधिकारियों तक, कलेक्टर साहब तक, आगे तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए कि भाई कोई इंसान के साथ में ई तरीका कोई के साथ में भी नहीं होगा। टोटल में बातचीत करांगा कि भाई पूरी क्या बात है। यह जमीन 2019 में खरीद ली है और पक्की रजिस्ट्री है, और ये जो मकान जमीन का ही मालिक अनकन खरीदी है। और हाँ, ये भी धीरे धीरे मतलब कि जैसे जैसे हमारी आर्थिक स्थिति थोड़ी थोड़ी होती गई, उस हिसाब से मैंने मनाए हो धीरे धीरे, एक साथ कौन मनाए हो, धीरे धीरे मनाए गए है। और हम के है 28 तारीख नहीं घर की साफ सफाई करके ताला लगा के और भट्ठा मजदूरी पर चले गए था पापा की। फिर पड़ोसिया सब बेरो पार्टियों की थारो घर पीछे से देश नैस हो गो, तो मैं फ़ोन कर, मेरे विश्वास को नहीं हो कि क्या बात होगी। मैं फ़ोन करके मैं कि वीडियो कॉल करके दिखा मैंने कि आप काल ही तो आए हैं, क्या बात होगी। यहाँ वीडियो कॉल करके दिखाए तो घर तो देश मैस और थे एकदम। और तो फिर उनका बाद तुरंत हम यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर फिर देखा तो क्या देखा, यहाँ पर तो मतलब कि लोग इकट्ठा हो रहे थे, बस पूरा प्रशासन, जो किसी भाई ने वीडियो बनाया था, यहाँ पर पूरा शासन गाड़ियाँ, मतलब 4-5 पुलिस की गाड़ी आ रही थी, और जो वो लाठियाँ बता रहे हैं उर्फ जितेंद्र सोनप श्री हेमराज, वो मतलब यहाँ पर कब्जा करना चाहते हैं। जितेंद्र ये मतलब कि वो माफिया जो कब्जा करना चाह रहे हैं जमीन के ऊपर। कभी मिला हो जितेंद्र जी? ना मैं तो कौन देखो, मैं तो कदे कौन जानू ने, मैं तो देखे कौन मेरे तो कदे। तो फिर आके क्या करा, फिर वो देखो जो किमी कौन पायो। तो यह जो थे मतलब जमीन लिए का पूरा थारकन कागज, हाँ, टोटल पक्के पूरा कागज है, पूरी रजिस्ट्री है, एकदम पक्का काम ही मार दो, पक्का है एकदम। जमीन की क्यों ली? रोहतास भाई। तो भाई रोहतास जी भी साथ में ही आऊं भी आप जानकारी ले ले से। हाँ जी, राम राम। राम राम जी। तो रोहतास जी बताओ कि भाई कत्ती थारकन जमीन है या थे जमीन दी ही तो के पूरा डॉक्यूमेंट ही पट्टा वट्टा टोटल ही के? मार्कन टोटल है, पट्टा भी है। कत्ती यो कतो जा प्लाट कितोक है? यो तो 288 गज को मारी। कदे ये थारकन यो प्लाट लियो हो? यो 2019 में लिएडो। ठीक है। लिएडो तो मतलब पल्ली को है, नोटेरी तो पल्ली के 10 साल होगी, लेकिन रजिस्ट्री 2019 में करवाई दी। अच्छा, मारी करवाई दी। तो जा कताक रुपया में यो थे दियो प्लाट? मत ये सारी अन्न जो मतलब पल्ली दी ही या 6 लाख रुपया दी थी। अन्न दी है, रजिस्ट्री करवाई है टाइम में या 3 लाख रुपया की। मारी बेचेड़ी है, मारी खुद की जमीन है, मारी पुश्तौनी जमीन है, मतलब बाप दादा पिताजी का देगो और पिताजी हमारे देगो। मारी खुद की है, न मारी खरीदी नहीं पल्ली कोई रोड़ो हो। यो रोड़ो 1.5 साल से चलियो। के रोड़ो चाल्यो है 1.5 साल से? रोड़ो 1.5 साल से यो चलियो है कि यह जमीन मारी है, कोई जट्टा का आवा है वो कहे कि जमीन मारी है। के नाम है?
उनको लाठियों नाम है, बाप को नाम है प्रेमराज, दो बड़ा को जितेंद्र उर्फ जितेंद्र है। कई उनका जमीनाकार कई मामला उनका दर्ज है, थाना में पिलानी, थाना में चिड़ाव, सूरजगढ़ में चारों नाका 307 कार कई मुकदमा होंगे। तो भाई थे जमीन दी है ए ली है, थारो कोई पेमेंट को भी नहीं, थारी ना, खुद की जमीन ना, है, पूरा थे कोई- डॉक्यूमेंट करवाए तो भाई कौन होमी ही। भाई देख लो साहब, वहाँ भी हमें नदी है, हमारी जमीन है, बिजली कनेक्शन है, वो उठा मकान भी है, उठा वो यो जो पोल कट रही हो यो बिजली कनेक्शन है, अच्छा आगे वागा यो दिखा लग रही हो यो ही मकान के या साग अच्छा यूं जो आगे पोल रही हो नहीं कट रही हो है, हाँ 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 पोल कट रहा आका सारे खेल होती भी है 50 साल से। है हमारी म्याल बामणा की म्याला का मायने खेल होती भी बन रही 50 साल से तो है। और या पगडंडी सीधी पत्थरिये जा बगडंडी क्या तो रोड है, अब रोड अब बनी है, 2 साल से रोड अब बनी है और 2 साल से ये बना। जब भी 2 तो साल ये- यो सामने के बना लाग रहा है। या पंचायत समिति बन रही है, इसमें तहसील भी आ सके है कारण से ये आगा को कोई फ्रंट कहीं लियो मतलब है टोटल मतलब वो रोड तक है फ्रंट के तो पूरा घर ले लियो, फ्रंट घर क्या कट ले? नहीं नहीं यहाँ से नहीं है, हमारा भी ये टूटना था, हमारा भी टूटना था, ये नहीं है ये भी टूटना था। वो नीम नहीं है क्या, उस नीम की मतलब म्याल ली है। अच्छा यो सामने एक मकान सो बन रहा है, यो कहीं है, ये हमारो है मकान है, वो थारो मकान हाँ है। ये भी तो टूटना था, टूटना चाहिए हो ये गया भी टूटना चाहिए। थारो के माननो है के अंदर मारो माउंड ये है वो माफिया है, आके साथ में गलत हुए है। गलत हुए है, प्रशासन मन मर्जी कर रहा है। हाँ जी राम हाँ, राम। हाँ, तो राम भाई ये ही भट्ठा पर रही रे, भट्ठा पर के काम हुआ है वो अपना ने सबने पतो है बिल्कुल के काम हुआ है। बेचारा ईंट बना में हीर वो ईंटा को काम करन लाग रहे हीर खेतड़ी का या बिया रहने वाला ही। हाँ तो बताओ भाई के सर माने कोई तो पतो नहीं दियो, कोई माने सूचना नहीं, कोई नोटिस वगैरह कोई नोटिस को नहीं, कोई नोटिस को हमारे नहीं, पास भी नहीं है। कोई नोटिस कोई नोटिस नहीं। थाना में रिपोर्ट करने गया तो थाना में भी रिपोर्ट दर्ज कौन करी है, सीधा नु कह रहे हैं कि हमारे से बड़ा अधिकारी के खिलाफ बोल लिया जे हम कलेक्टर का पास चल जाओ, एसडीएम का पास चल जाओ, एसपी का पास चल जाओ, मुख्यमंत्री तक चला जाओ। कौन खाया यह बात है? यो जो थाना का जो अधिकारी पे जो तो बता बड़ा ही जो को मुख्यमंत्री तानी जासी ना भाई बावी बड़ा ही। हाँ तो यह बात तो मान तो बोलिए, हमारी रिपोर्ट दर्ज कौन करी अभी तक। हम एसडीएम भी आए हो रहा है, एसडीएम साहब हाँ दूसरा दिन एसडीएम साहब के बोले एसडीएम साहब बोले हैं कि उधर देखे आके थोड़ा फोड़ी हो रही है, जब फिर देख के बोले कि जो जो भरपाई हो गया कि और जो कार्य है जो दोषी ही उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी सख्त। मतलब भाई यह चीज बोल के गए ही हाँ। और फिर भाई यह बात कौन बोलन लाग रहे मुख्यमंत्री तान चल जो ये थाना वाला तो थाना वाला बड़ा हो रही है ज्यादा। अब ये तो मानते बेरो को ना, और उनका बाद में कोई सुनवाई को ना। ये गरीब भी समझ के इनको और ये समझ के इनको भगा दिया गया है कि ताकि ये आगे ना पहुंच सके। तो गरीब ने फिर मर जाएगा गरीब। हाँ तो ये मारने की साजिश और क्या है। भाई गरीब तो फिर मर जा जीव तो क्या ले रहे हाँ, तहसीलदार जो नायब तहसीलदार है वो यहाँ आया था खुद, और जेसीपी और वो पुलिस प्रशासन लेके आया था। यहाँ मैं भी आया था, मेरे को सूचना मिली, मैं पड़ोसी हूँ यहाँ नजदीक रहता हूँ, इन्होंने मेरे पास फोन किया तो मैं दौड़ के यहाँ आया। तब तक वो तोड़ ताड़ के जा चुके थे, लेकिन लोगों से पता चला कि नायब तहसीलदार को इन्होंने स्टे ऑर्डर दिखाया था, जो स्टे ऑर्डर एसडीएम का जारी किया हुआ था। वो 28 तारीख को तो मतलब स्टे दिया, 28 तारीख को तो स्टे ऑर्डर मेरे को दिया शाम को 5 बजे, आपको दिया है मेरे को दिया है थान कद दियो 28 तारीख को। तो 28 तारीख ने थाने स्टे को भाई मिल गई जो हम। कागज दियो हो तो वो ध्यान क्यों कौन बतायो। कन्ने अन्ना सगड़ा बढ़िया प्रशासन, दिनेश गिरदावल भी चार बार देखा और 15 स्टे मिनट कौन दियो स्टे एसडीएम दिया, साहब ने जारी किया। एसडीएम साहब ने। एसडीएम साहब स्टे हाँ। जारी कयो। हाँ। जी हम फिर 29 तारीख को हम कलेक्टर साहब के पास भी गए हैं। वहाँ पर हमने 29 तारीख को तोड़ दिए। 29 तारीख को तोड़ा था, हम कलेक्टर साहब के पास भी गए, वहाँ से याचिका लेकर के उन्होंने हमें एसडीएम ऑफिस भेजा सूरजगढ़ में हम एसडीएम साहब के पास पहुंचे। फिर उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि इनको रहने के लिए व्यवस्था की जाएगी, लेकिन आज तक कोई व्यवस्था नहीं हुई है। ना तो प्रशासन का कोई कारिंदा कोई कर्मचारी आया है और ना इनके लिए कोई तिरपाल वगैरह कुछ रहने की व्यवस्था, या अपना जुगाड़ वैसे कर रहे हैं। इधर ही यहीं से पड़ोसी इनकी कुछ हेल्प कर देते हैं। और थे के हो आका मतलब के लागू अजी मैं पड़ोसी हूँ, यहीं तो रहता थारो हूँ। भाई थारो के मानना है। मारो मानो ये है कि इनके साथ नाजायज हुआ, गलत हुआ, प्रशासन ने अन्याय किया है और मैं चाहता हूँ कि इनके साथ न्याय हो और इनको अब इनका यो हक भाई दिलाया इतना जाए। रुपया इजा लागियो ढवा की भरपाई कौन करे। बिल्कुल इनकी भरपाई होनी चाहिए और प्रशासन से मेरी अनुरोध है कि इनके साथ न्याय किया जाए। बहुत बेहद गरीब आदमी है, ईंट भट्ठों के ऊपर मजदूरी करते हैं और जो दोषी पदाधिकारी हैं जो कर्मचारी हैं उनके साथ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ उनको बर्खास्त किया जाए और उनको सजा दी जाए। के नाम ही बनका जो भाई कर रही है जी नायब तहसीलदार हरीश यादव और ये सोनू और पटवारी और गिरदा और दिलेश थाने क्यों लाग रहे की भाई कर रही जी, यहाँ पर स्टे ऑर्डर दिखाया गया उनको
उन्होंने लेने से इनकार कर दिया, बोले ले जाओ हमें नहीं जरूरत है, और जबरदस्ती तोड़ा गया। अगर वो सच्चे होते और उनके पास बकायदा आदेश होता तोड़ने का, तो जब तक गांव इकट्ठा वो भागे क्यों? अच्छा, भागा फिर वो भाग गए। ये देखो ना आप दुकान की स्थिति देखो, तोड़नी पूरी तरह से वो भी टूटनी थी, लेकिन तब तक गांव आ गया और वो बीच में तोड़ करके भाग गए। वही एक मैं भी नहीं सोचू रुका। कि भाई यो पूरा मकान तोड़े है तो बात दुकान पूरी क्यों कौन हाँ, वो पूरी नहीं टूटी क्योंकि तब तक गांव आ चुका था। ये उससे पहले ये अकेले थे, इनको घेर लिया गया और इन्होंने इधर उधर फोन किया, तब तक गांव वाले आए पहुंचे लोग, तब तक वो इनको बस थोड़ा ही तोड़ पाए, परली दुकान को तोड़ पाए, इधर वाली को नहीं तोड़ पाए और वो फिर भाग लिए। उल्ली भी आधी तो तोड़ी हाँ, आधी तो तोड़ दी लेकिन पूरी तरह नहीं तोड़ पाए, क्योंकि वो उसके बाद गांव इकट्ठा होने लग गया था। थाने के लाग रहे मामला में पूरा। इस मामले में पूरी तरह से गुंडागर्दी है, भूमाफियाओं की चाल है, वो पैसे खाए गए हैं और ये पैसे खा करके ये कार्रवाई की गई है। भाई अरे जो ये दुकान वाला ही आका खुद की साइदा की ही दुकान ही तो हम भी बात कर ले। हाँ भाई, क्या नाम है? प्रियांशु। प्रियांशु, की को तो जमीन ली ही की जमीन है, कब दुकान बनाई ही के कुछ है थोड़ा सा जी 2 साल पहला जो दुकान ली है, मैं जमीन ली थी पापा या पापा कोई और, ये जो मालिक था ना दुकान जमीन लिया पापा, वो अलग मालिक है, ये अलग जमीन थी। तो पापा या जमीन ली 2-2.5 बीघा है शायद या तो, या तो फिर पापा एक्सपायर होगा 6 महीना पहले एक्सीडेंट में, तो फिर उसके बाद मैंने दुकान बनाई है ये 2। और 29 तारीख को मैं जयपुर था, दादाजी का इलाज करा था हॉस्पिटल में। 29 तारीख को मेरे पास 1:30-2 बजे के पास करीब फोन आया कि भाई दुकानें टूट चुकी है अपनी। फिर मैंने 2-3 बार कंफर्म भी किया कि दुकानें टूट चुकी कोई है। थारकन नोटिस कोई कुछ भी आयो कि भाई कुछ कोई नोटिस, कुछ अवैध थेजा बना रखियो है? कुछ अवैध नहीं है, हमारा सब जायज काम है एकदम। टोटल थारकन डॉक्यूमेंट ही बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स है, कागज? पूरा कागज है, रजिस्ट्री अपने पास एकदम। तो 29 तारीख को मेरे पास मैंने कंफर्म किया कि भाई दुकानें टूट चुकी है, फिर अफवाह फैलाई गई है। तो फिर ये बात सच थी कि भाई दुकान सच में टूट गई है। उसके बाद पुलिस प्रशासन साथ था और नायब तहसीलदार पटवारी गिरदावड़ और ये सब साथ थे उनके। ये प्रशासन तो है ही नहीं, एक तरफा गुंडागर्दी मानी जाएगी ये तो, कि बेवजह किसी की दुकानें तोड़, किसी का मकान तोड़ दिया बिना कोई नोटिस के, बिना किसी सूचना के। तो कोई ये सूचना नहीं। नहीं, बिल्कुल कोई सूचना नहीं, ना ही तो कोई स्टे वगैरह अपनी दुकान, अपना तो मामला ही अलग है। हमने तो किसी और मालिक से खरीदी थी, इनका तो अलग ही, इन्होंने इनसे खरीदी थी, अपन ने किसी और थारा से। तो अलग ही है, हमारा खाता अलग, खसरा अलग, सब कुछ अलग है। थाने थारा भी ये तोड़ दिए। बिल्कुल तो आपको क्या मानना है? मानो प्रशासन यही, कन गया तो क्या प्रशासन आश्वासन दे रही है? प्रशासन कुछ आश्वासन नहीं दे रही। प्रशासन जैसे कि 1 तारीख को हम पहले तो 30 तारीख को गए पुलिस स्टेशन पे पिलानी, तो उन्होंने वो एप्लीकेशन लेने से मना कर दिया, रिपोर्ट ही नहीं लिखी। बोले कि हमसे जो बड़ा अधिकारी उसके पास जाओ। तो बटोड़ा कन चल जाता है। बड़ोड़ा कन गया 1 तारीख ने, कलेक्टर साहब कन पेश हो यहाँ, तो ना बोले कि SDM कन जाओ। और ये आना खतर भी बोले कि मकान के प्रबंध होना चाहिए, जो रहना है उनको सहना सब कुछ। तो फिर SDM कन गए, SDM साहब छुट्टी पर बता रहे हैं, अभी तक वे आया को नहीं है शायद मेरे हिसाब तो। सूरजगढ़ तो क्या रिक्वेस्ट है, क्या थारी मांग है? मांग तो यही है कि सख्त कार्रवाई हो, जो भी मोटी गड्डी ली है होना, तो बिना मोटी गड्डी का तो ये काम हो नाजायज आड़ो, बिल्कुल नाजायज काम है एकदम। तो या तो फिर उन्हें अरे और सस्पेंड, जानो कौन भरेगो? बिल्कुल भरना पड़ेगा, ये तो भरना पड़ेगा, तो उनके सख्त कार्रवाई हो और भाई कोई पहली थारकन कदी फोन फान आया? बिल्कुल को नहीं आया, कभी को नहीं कदी भी कोई भी कि भाई दुकान लेगी, कोई जमीन लेगी, कुछ भी आया। ना तो पापा का ना आया आज तक, ना मेरे का ना आया। मतलब बिल्कुल शांति थी और अचानक से ये काम हो गया। तो भाई मैंने देखो ये घर का मालिक तो ये ही। हाँ जी, राम 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 राम। जी, बताओ। ये साहब तोड़ दिया, हम भट्ठा पे चला गया, जब पीछा छोड़े, पीछे तोड़ो है? पीछा से कोई सूचना को नहीं। 28 ने गया था, 29 ने तोड़ दिया। कोई थारकन नोटिस है, कोई कुछ भी नहीं। फोन है, कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं थे एकदम सादा सुदा, एकदम गरामू गया। हाँ। आराम से गया था हम तो। बठा पर किसा काम करो? ठाठवाड़ी नारनोड़ का। अच्छा 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 ठाठवाड़ी उठे काम करा, कई साल से उठे कर रहे हो। अच्छा। एक हाँ, एक ही मालिक का। और इजा मकान और जमीन भाई रहने हाँ। सहन के लिए? जब जमीन खरीदा तो कई साल हो गए माने, पर थोड़ा थोड़ा पैसा करके दे रहा था हम, कमा कमा के। एक बार दिया कौन से, तोड़ गया सब कुछ। भाई मैं बोला करें ना कि आदमी का जल्दी से आंसू को नहीं आवी, और सच में ही को नहीं आवी जब तक वो बिथरो इंसान बिल्कुल टूटा नहीं, परेशान नहीं हुए। भाई बिल्कुल बेचारा परेशान ही वह हो चुके हैं। देखो आज आंखें आंसू आ रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, क्योंकि दिन रात मेहनत करके भट्ठा पर रह के 2-2 रुपया कमा के ज़मीन खरीदी, ज़मीन खरीदन के बाद मकान बनाया, और आज इनकी स्थिति ई प्रकार है। भाई इतना दुखी ऐसा काम करती हो। हमारे से तो बोलने ही नहीं जा रहा, मैं अड़ी कुछ नाराम नहीं, देखो, थोड़ी एक थोड़ी छाती करके बोलो, बताओ ऊपरी बात। कुछ ही नहीं बचा हमारा, तो सब कुछ मिला दियो मट्टी में। हमारे लिए तो खाना भी खाने नहीं जगह, देख लो
और कई दिन हो गया मी बरसता हमारी कोई व्यवस्था नहीं। 20 टको हमारी कोई टूम छली थी छोटी मोटी सारी दब गई। मेरे छोरे का डॉक्यूमेंट्स था पढ़ाई का, फार्म फूरम लगा रखा है तो वह भी दब गया। मेरे छोरे की जिंदगी खराब होगी, माने तो माटी में मिला दिया। क्या ही कर्म का कौन छोड़ा, माना भी साथ साथ मार जाता तो बढ़िया रहता। पर हम तो आया इतना तो सब कुछ खत्म हो लियो। उनकी सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं वो जुमाना परेशान करेंगे। क्या मांग है थारी? हमारी मांग यह है उनकी कार्रवाई बढ़िया होनी चाहिए। और हमारो यो थोन मकान है, कोई हमारा मकान बनना चाहिए। हमारी कुछ टूम ठेकरी मेरा पैसा था वो मेरे मिलना चाहिए। मैंने नीचे सामान भी तो कितो दबे और दबरे हो मेरे के कुछ थोड़ा बहुत ही तो काटे है। घर में क्या को नहीं होता, सब कुछ होता है। मैंने तो सब क्या है मैं मिला दिया। मैं 3 सदस्य था, मेरे साथ रहता, हमारा आके न मार संभाल जाता, घर रहता उरा मी बरतो दनाई। मारा छत के ऊपर सिर के ऊपर छत भी नहीं है बढ़ने के लिए कट्ठे भी। जब मकान मकून किता का भाई बताओ? मकान 4 उमेर की तो 4 उमेर को डंडो थो। 3 मकान था, लेटरिन बाथरूम था वहाँ। देखो खोदे डारिया पानी की टंकी थी, ये पानी की टंकी फोड़ दी मेरी। एक वहाँ देख के आए तुम, और ये घर था इसके तले सब कुछ दब गया। मैं ये कट आके सारी चीज, ये कोई मांग के खाटली खुटलिया, ये देखो ये खाट तोड़ के रखी, सब कुछ मिला दिया। किन्नी नहीं मिलो, ये गुदड़ा गावला ये सूख रहा, ये पड़े ये उठा से काटे आके, ये टैंड का तले दर रखा। अब क्या मांग के ना ये काट ली रही, थोड़ा बहुत की बर्तन बांडो लिया हम मांग के जब खानो करके खाओ हम। यो देख लो कोई व्यवस्था नहीं हमारी अभी कितना मकान है? 3 मकान, 3 कमरा था और लेटरिन बाथरूम? हाँ, 4 मेरे को डंडो थो। यो देखो तालो लागने नुक तालो छेती तोड़े ही, वह मेरा मकान तालो छेती तोड़े सब कुछ। आम तो ही मारे ही बच्चेड़ा तोड़ दिया। यो मेरे एक मकान इसमें टंकी दरी थी, इसने फोड़ दी। एक टंकी उठा दरी उन फोड़ दी। कुछ ही कौन छोड़ो, किम्मी कौन छोड़ो मेरे तो किम्मी भी। 28 तारीख को 5 बजे स्टे दिया मेरे को। 29 तारीख को 1 बजे स्टे क्यों दियो? स्टे तो इन्होंने 1.5 साल से मुकदमा किया मेरे पे दावा। किन? जो ये लाठिया है विजय कुमार ने क्या करो कि ये जमीन हमारी है। मैंने भी मतलब पेशियों के ऊपर गया हूँ। फैसला था 8वें महीने के 5 तारीख का, फैसला दे दिया 7वें महीने 29 तारीख को। तारीख से पहले फैसला दे दिया, ये हमारे को नहीं मालूम था। 26 को स्टे लिया, 28 तारीख को मेरे को स्टे कॉपी मिली है। मैं लेके आया हूँ, मेरे पास थी स्टे कॉपी। आया हूँ, उन्होंने को सबको दिखाया है स्टे है नहीं माने, अधिकारी नहीं माने। 4 बार तो दिनेश गिरदावल ने पढ़ा है, मैं खूब अच्छी तरह जानता हूँ। फिर पढ़ा बाद में क्या बता, पढ़ा लिखा नौकरी लगे, फिर बाकी समझ लो नहीं मानने से इनकार कर दिया। देखो एक बार मतलब जमीन ने उसने बांट के भी मतलब वो की है। इस पंचायत समिति के पास से फिता धर के लाके हमारे यहाँ धर दिया। 100 फुट का लीरा यहाँ तक आता है। दितवार को कोई मतलब वो नहीं है कि मतलब अधिकारी छुट्टी हो उस दिन आके ये काम कर जाएगा। और 20 दिन आया दितवार ने आए। कब की बात है? ये अभी आए हैं 6 महीने पहले। तो आ लोगों को क्या दोष हो? आपको क्या दोष हो? इन लोगों का कोई दोष नहीं है, इन लोगों का दोष नहीं है, इन लोगों का दोष नहीं किसी है। के साथ भी लड़ाई झगड़ो मारो के साथ ही कोन्या। इन लोगों का अब ये गरीब आदमी खड़े जाएगा, इन लोगों का दोष नहीं है। तो हमारे कोई फर्जी कुछ किया हुआ है, कुछ हुआ है तो उसमें हम दोषी हैं, लेकिन हमारा कोई कुछ भी नहीं कर रखा, न भाइयों का, न पिताजी का, न दादों का, कोई मामला नहीं है हमारा। ये भूमाफिया हैं, पैसे लेके कुछ भी कर सकते हैं। कई जगह इनको मामला कई चल रहे हैं इनके। जो ये नाम है लाठिया जितेंद्र, इनका कई मामला चल रहे हैं जमीनों का। 307 का। बात यह है कि कोई भी आदमी है वो आपकी मेहनत करे है, मेहनत करके कोई छोटी मोटी जमीन ले है, रजिस्ट्री हमने करवाई है, रजिस्ट्री में कोई मतलब वो नहीं है। वो क्यों, ये दुकानें हैं, इन दुकानों को मतलब 6 महीना पहले लड़के का पिताजी गुजर जाता है। रजिस्ट्री कौन करती है? सोनू आर्या, तहसीलदारी जो करती है। इसका पिताजी खत्म हो जाता है तो रजिस्ट्री कौन करेगी? सोनू आर्या। इस लड़के की सोनू आर्या निकली है और वही तोड़वा रही है। और मैं तो बोल रहे हैं खसरा वगैरह भी सब कुछ मारो। खसरा अलग है, हमारे भाइयों की जमीन है, उसी भैया का कोई मतलब वो नहीं है। हमारे बाप और 4 भाई हैं, उसमें कोई वो नहीं है। हमारी 90 बीघा जमीन है, पुरखों की है और हमारी है। तो भाई रिक्वेस्ट है प्रशासन से, आला ओहदेदार जितना भी बड़ा अधिकारी देखने लाग रहे हैं, कलेक्टर साहब देखने लाग रहे हैं, और भाई अड़िया का विधायक जी
जितना भी नेता लोग देखने लग रहे हैं, विधायक जी के, सरपंच के, ऑल टोटल, कि एक बार ये गरीब की जो झोपड़ी में आके थे देखो, एक बार ये तिरपाल के नीचे बैठ के देखो कि इतनी बारिश होने लग रही है, ये कहीं एक एक रुपये करके और सारी आपकी पूंजी बनाई ही बीके बाद में ये मकान खड़े करियो हो, और आज आप देखा तो पूरा दहश नहश है वो कर दियो गयो है। तो बहुत गलत बात है या अगर भाई ये तरीका होने लग रहा है, आजा के साथ में ही है तड़कन और कोई के साथ में होगी जाए कि भाई प्रियांशु नाम बताओ है, यानी कि खुद की अलग ज़मीन ही है, अलग आपकी दुकान वगैरह ही बना रखी, बन भी तोड़ दी फोड़ दी गई ही, और साथ में ही एक चीज़ और कि भाई कोई भी जहाँ भाई अवैध हुआ है, कुछ भी प्रकार हुआ है तो कोई नोटिस है कि कोई सूचना कुछ तो दी जा, इतनी साल कुछ को नहीं हो, और आज आपा देखा तो भाई इनके साथ में यह चीज़ होगी। अगर अगलो पक्ष भी अपनी बात रखना चाहे है तो बेशक आराम से रख सको, स्क्रीन पर नंबर चल रही। और भाई प्रशासन से, अधिकारियों से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आगे जितनी भी भैया के लागी है वह भरपाई होनी चाहिए, क्योंकि ये परिवार है बिल्कुल एक तरीका देखा तो भाई अपने घरों बिछड़ चुके है। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। राम राम सा, धन्यवाद।